जय माता दी, जय माँ काली, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहाँ मैं आपको माँ काली से जुड़ी अपनी जर्नी और साथ में आपके जो प्रश्न रहते हैं माँ काली से जुड़े, उनका जवाब जो माँ मुझसे दिलवाती है वो मैं आपको देती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि मेरे मंदिर में एक और काली माँ आई हैं, छोटी-सी बहुत प्यारी-सी गुड़िया जैसी। वो काली माँ कैसे आई और वो काली माँ के यहाँ आने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएँ होती हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई हाथ ज़रूर होता है। यानी मतलब कोई न कोई एक अ, माँ काली से जुड़ी कड़ी होती है, क्योंकि ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, तो मेरे जीवन में जो भी होता है सब उन्हीं की मर्ज़ी से होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, तारो या मारो, है ना? बस वो वाली स्थिति है। तो माँ काली की स्थापना होने के बाद, क्योंकि आप सब जानते हैं इतना बड़ा माँ काली का मंदिर बना, सब चीज़ें हुई, तो मैं चाहती तो काली माँ की दूसरी प्रतिमा भी लेके आ सकती थी। कोई बड़ी मूर्ति यहाँ लेके आती मैं भव्य सी, इतना भव्य मंदिर है, बाकी प्रतिमाएँ बड़ी-बड़ी हैं, तो मैं चाहती तो काली माँ भी बहुत बड़ी लेके आ सकती थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुझे मेरी काली माँ से जो मेरे भाव हैं, वो कितने ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में ये था कि मुझे बहुत बच्चों ने बोला भी था कि दीदी अब आप बड़ी काली माँ लेके आएँगी, छोटी काली माँ का क्या होगा? तब मैंने सबको यही बोला था कि नहीं, मैं बड़ी काली माँ लेके नहीं आऊँगी। मेरी इन्हीं माँ ने मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, मैं इन्हीं को मंदिर में रखूँगी। और आप सब जानते हैं कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, जैसे-जैसे मंदिर कंप्लीट होते चल रहा था, मंदिर की स्थापना जब होने वाली थी मंदिर में, तो उस टाइम एक बार आपको याद होगा मैं लाइव आई थी अपने चैनल पे और मैं बहुत रो रही थी। और आप सब जानते हैं कि मैं रोने के पीछे क्या रीज़न है, और मेरे रोने के पीछे रीज़न ये था कि जो मेरी अभी तक जो पर्सनल माँ, देखो लाइट भी आ गई, जो मेरी पर्सनल माँ थी, जिनको मैं ऐसे एकदम ना, आपने कई बार देखा मेरी वीडियो में मैं उनको ऐसे चिपका के रखती थी अपने से, उनको श्रृंगार करना, उनको मालिश करना, गोद में लेके ये सब चीज़ें करना। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ें एक चुभ रही थी मेरे अंदर कि अब माँ काली मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएँगी। यानी अभी तक जो सिर्फ़ मेरी माँ थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, घरवाले मुझे ये बोलते थे कि तेरी अकेली की काली माँ थोड़ी ना है ये हम सबकी है। तो इन पर तुमने पट्टा करा रखा है क्या? ये काली माँ पे तुमने रजिस्ट्री करवा रखी है क्या? तो मैं ऐसे सीना ठोक के बोलती थी कि हाँ, ये मेरी ही काली माँ है। तुमको जाना है तो तुम किसी और मंदिर, मतलब उसको हम बचपना बोल लें, नादानी बोल लें, जो भी बोल लें। तो मैं सबको ये बोलती थी कि नहीं, वो मेरी काली माँ है, वो मेरी पर्सनल काली माँ है और इस पे मेरी रजिस्ट्री है और ये आप तो ये किसी की नहीं है। तुमको किसी के पास जाना है तो तुम किसी दूसरे मंदिर में जाओ, काली माँ के पास जाओ। मतलब ऐसी मैं, मतलब एक हक जताती थी काली माँ पे। और मंदिर बनने की जब बात आई, मंदिर जब कंप्लीट होने लगा, तब भी मन में ये चीज़ एक रहती थी कि अभी तो मेरी माँ है और मंदिर में जब बैठ जाएँगे तो जगत इनका दर्शन करेगा और जगत की माँ झोलियाँ भरेगी, तो फिर ये सिर्फ़ एक मेरी माँ कैसे? फिर ये सबकी माँ हो जाएगी और मंदिर में मैं दूसरी काली माँ लेके आऊँगी नहीं, इन्हीं को रखूँगी। तो यानी एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना अपना ये ना एक ही दिल था वो निकाल के रख दिया बाहर सबके लिए। बस वो चीज़ें हो गई थी मेरे साथ में, तो उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी इस चीज़ को लेके कि माँ अब मेरी नहीं रही, माँ अब सबकी हो गई है। और ये बात है अ, 4 तारीख की, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर, मुझे याद नहीं, 4 दिसंबर की बात है। काली माँ का जुलूस निकलने वाला था, भव्य यात्रा निकलने वाली थी। हम सब यहाँ मंदिर में नाच रहे थे, बहुत 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 खुश थे सब लोग और सब लोग काली माँ को गोद में ले लेके नाच रहे थे। जितने भी मेरे शिष्य थे, सब काली माँ को सर पर उठाकर, सर पे रख कर ऐसे नाच रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी, बहुत नाच रही थी, बहुत ज़्यादा। और मैं भावुक हो रही हूँ बोलते-बोलते और वो खुशी के आँसू भी आँख से निकल रहे थे। किस लिए कि देखो, मैं खुद ही सबको ऐसे बोल रही थी कि आज लास्ट दिन है, आज लास्ट दिन है, देखो माँ को गोद में उठा लो, माँ को प्यार कर लो, माँ को लाड कर लो, कल माँ स्थापित हो जाएगी परमानेंट, हम उसको गोद में नहीं ले पाएँगे, हम उसको हाथ नहीं लगा पाएँगे। मैं सबको बोल रही थी, मैं मेरे सारे शिष्यों को बोल रही थी कि माँ को लो, अपने हाथों में लो, नाचो। मतलब
एक बाँट दिया मैंने माँ को सबके बीच में। सब खुश थे, मैं भी नाच रही थी। अगले दिन 5 तारीख को सभी प्रतिमाओं की स्थापना हुई थी। मेरी गद्दी का पूजन हुआ था। मैं अपनी गद्दी पे बैठी हुई थी, सभी प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया जा रहा था। काली माँ को जहाँ तक मुझे याद है सबसे लास्ट में स्थापित किया था। गणपति जी को किया, राम दरबार को परमानेंट जो ना सीमेंट-विमेंट से सेट किया। काली माँ की जब स्थापना चल रही थी मतलब काली माँ तो ख़ैर पहले से ही प्रतिष्ठित थी। तो उनकी जब यहाँ उनको परमानेंट यहाँ स्थापित कर रहे थे, तो मैं वहाँ गद्दी पे से बैठ के क्योंकि एक तरफ मेरा दरबार लग रहा था, मैं दूर से बस बैठ के उनको देख रही थी। बहुत सारे बच्चे थे, मैं अपने आँसुओं को कहीं न कहीं कंट्रोल कर रही थी और मैं रो रही थी अंदर ही अंदर। माँ अ, मतलब मैं ये कि माँ अब मैं तुमको कभी गोद में नहीं ले पाऊँगी। अब मैं कभी तुमको मतलब ऐसे चिपका के रखती थी ना, कई बार मेरा क्या मन होता था, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी ना, तो माँ को ऐसे उठा के ऐसे चिपका लेती थी बहुत तेज़ से। मेरी माँ खूब रोती थी उनसे लिपट के। तो अब वो चीज़ एकदम सारी दिमाग में आने लगी कि अब कैसे माँ को गोद में लूँगी? अब कैसे माँ को प्यार करूँगी? कैसे माँ की मालिश करूँगी? कैसे अपने पास बिठाऊँगी? कैसे उनको लेके जो है घूमूँगी मैं। तो मैं बस इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रही थी। अ, तो उसके बाद ये हुआ कि माँ की स्थापना हो गई। सब बच्चों के सामने अपने भाव को छुपा के रखा था मैंने। बाद में मैं बहुत बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं कि अब मैं कैसे माँ तुमको हाथ में लूँगी सब चीज़ें। उसके बाद क्या होता है, जब सब चले जाते हैं उसके बाद में मेरे से कंट्रोल नहीं होता और मैं मंदिर में आके जो रेलिंग जो लगी हुई है वहाँ आके मैं बहुत माँ के सामने खड़ी हो गई बस। और खड़े होके बस मैं उनको देख रही थी तो एकदम से ऐसे मन हुआ कि मैं उनको उठा लूँ अपनी गोद में। अब माँ कैसे उठेगी? माँ को तो सीमेंट से सेट कर दिया था वहाँ पे। तो अब मैं बस परेशान, माँ कैसे तुमको, मैं उनको उठा के बस ऐसे हिला रही हूँ प्रतिमा को कि माँ कैसे तुमको गोद में लूँ? मैं कैसे क्या करूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा। बस यही भाव था कि माँ मुझे तुमको गोद में लेना है। जब भी मुझे लगे कि मुझे मेरी माँ माँ को गले से लगाना है, मैं कैसे लगाऊँगी? बस ऐसे ही कुछ रो-रा के मैं अपना बस अपने कमरे में चली गई थी। और पहले एक चीज़ और होती थी ना कि पहले नरवर में जब मैं रहती थी, तो माँ और मैं एक ही कमरे में थे और मैं दिन भर सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते बस माँ को देखती रहती थी। और अब यहाँ मंदिर में माँ आ गई है, घर उस तरफ बना हुआ है, तो अब कैसे क्या व्यवस्था बनी, कैसे माँ को देखूँ? 24 घंटे मंदिर में नहीं बैठ सकती मैं। तो 2-3 दिन 3-4 दिन बाद मेरी शिष्या बोली कि माँ घर में काली माँ है और घर की परिस्थिति ऐसी थी कि वो स्थापना नहीं करवा सकती थी काली माँ की। तो उसने मुझे बोला कि माँ मैं आपको काली माँ अपनी देना चाहती हूँ, आप उनको अपने पास रखो। मैंने बिना सोचे समझे हाँ किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मन में एक वो चीज़ है ना कि कैसे माँ को गोद में लूँगी, कैसे क्या करूँगी? बस मुझे लगा बस माँ ने मेरी सुन ली और एक एक प्यारी-सी, एक क्यूट-सी अ, गुड़िया जैसी काली माँ बहुत प्यारी है। मैं उनका फ़ोटो या वीडियो डाल दूँगी, आप देखना। तो वो मंदिर में आई, मैंने उनकी स्थापना उसी अपनी शिष्य के हाथ से करवाई और माँ को यहाँ स्थापित किया। बस अभी कुछ टाइम पहले यहाँ घर में थोड़ी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो अब ये होगा कि मैं माधव को और काली माँ जो मेरी छोटी वाली जो काली माँ है, उनको अपने कमरे में ही रखूँगी और बस वही सेवा जो मैं अपनी बड़ी वाली माँ की करती थी, अब ये हो गया छोटी माँ, बड़ी माँ। उनका उनका जो करती थी वही सब मैं इनके साथ कर सकती हूँ। यानी माँ ने बोला है कि नहीं, रोना नहीं है। मतलब वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी बातों को सुनती है। हमें बस अपने भाव कहने आने चाहिए उनसे और ऐसा नहीं कि हमें जगत के सामने बैठ के बोलना है, हम अकेले में बैठ के बोले माँ से। अब होता क्या है ना कि देखो अब दरबार में बच्चे लोग आते हैं। अब बच्चे लोग आते हैं तो वो अपनी चीज़ों को मेरे आगे रो लेते हैं, सब कर लेते हैं। अब मैं अपने गुरुजी के पास जाती हूँ तो वहाँ भी सेम चीज़ है, बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सामने मैं अपने भाव कभी किसी के आगे रखना नहीं चाहती, ये गुरुजी भी जानते हैं।
कि ये अपने भाव किसी के आगे रखेगी नहीं। गुरुजी तो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के, बहुत ज़्यादा। और मेरे गुरुजी खुश हैं, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप आपके जीवन में गुरु आपसे अगर खुश है ना, बस ये समझना कि आपने अपनी इष्ट को पा लिया, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो माँ काली हो, कोई भी हो। अगर गुरु का नाम लेते आँखों में आँसू आ जाएँ, गुरु को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो तो एक भाव है। वो तो गुरु के बिना जीवन में कुछ नहीं है। जिन लोगों ने अपने गुरु को छोड़ दिया ना, जिन लोगों ने अपने गुरु का त्याग कर दिया ना, आज आज दिन शनिवार इस गद्दी पर बैठकर बोल रही हूँ, अपने अपनी गुरु भक्ति, जितनी अंदर मेरी गुरु भक्ति है ना, उनका विनाश निश्चित है, निश्चित है। आपने किसी को गुरु धारण किया, आपने किसी को गुरु माना, आपने गुरु मंत्र लिया, सब चीज़ें की, और कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि आपने गुरु को त्याग दिया, या गुरु आपसे विमुख हो गए, या एनी हाउ कोई भी कंडीशन हो, अगर गुरु आपसे छूट जाते हैं तो आपका विनाश निश्चित है, निश्चित है। तो अपने गुरु को पकड़ के रखो एकदम कस के। सब छूट जाए, घर बार परिवार, गुरु ना छूटे कभी जिंदगी में। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, बस सब कुछ वही है। बस ये लीला थी माँ काली की, कि जब मैं उनके सामने रोई थी कि माँ मैं कैसे आपको गोद लूँगी, कैसे क्या करूँगी, छोटी सी माँ जो है यहाँ मंदिर में आई, और बस वो बहुत प्यारी है। बस इतना ही बोलूँगी मैं, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने माँ के लिए। मैं बस इतना ही। जय माता दी। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में सब जय माता दी ज़रूर लिख देना, और वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँगी मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। मैं इसके बाद एक और वीडियो आएगा, जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, ठीक है। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।